हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल फॉर एग्जाम पावर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास इतिहास का काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न। और ये जो प्रश्न है ये आपके फाइनल परीक्षा के लिए काफ़ी अभी भी एक प्रश्न है। ठीक है, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि सभी प्रश्न को आप अच्छे से रट लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला तो एक प्रश्न। बात बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आपका फाइनल परीक्षा कुछ ही दिन बचा हुआ है। ठीक है, आपका फाइनल परीक्षा काफ़ी करीब आ चुके हैं। तो इसी समय को देखते हुए हमारे टीम के द्वारा, हमारे ब्रिलियंट टीचर के द्वारा आप सभी के लिए कुछ प्रश्न सिलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो आपको सिलेक्टेड प्रश्न चाहिए तो उसका कुछ चार्जेस है। अगर चार्जेस की बात की जाए तो 399 रुपये है, बट अभी ऑफर चल रहा है। तो अभी आप लेते हो तो आपको कितना लगेगा, 149 यानी 149 रुपया लगेगा। ठीक है, अगर पीडीएफ चाहिए तो 7274800891 पर इस नंबर पर आप व्हाट्सएप एसएमएस करें और जल्दी जितना जल्दी हो सके इस ऑफर का लाभ उठाएं। ठीक है, और अपने एग्जाम में 90+ 95+ मार्क्स लाएं। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? ओके, तो दूसरा का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोरक्को का। ठीक है, अगला प्रश्न है आइन ए अकबरी किसने लिखा? तो थ्री का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल ने। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो 4 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल में। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो बंगाल में किया गया था। अगला प्रश्न है तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो 5 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। ठीक है, किस शासक ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था? तो जहांगीर ने लगाया था। ओके, अगला प्रश्न है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अजमेर में। ठीक है, अगला प्रश्न है महाभारत की रचना किसने की? तो 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेद व्यास ने। ओके, महाभारत की रचना किसने की? तो वेद व्यास ने किए। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 है कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम क्या था? तो 8 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट विलियम। ठीक है, अगला प्रश्न है अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया? तो दीन ए इलाही अकबर ने कब शुरू किया था? तो 9 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, 1982 में। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे दोस्तों? तो 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, पुर्तगाली। ठीक है, अगला प्रश्न है हरियर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो 11 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये, संगम वंश के। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 है पुराणों की संख्या कितनी है? तो 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18। ठीक है, अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो 15 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां ने। ठीक है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने करवाया। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत कब आया दोस्तों? तो 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1498 ईस्वी को। ठीक है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी को आया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 है रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मद्रास में। ठीक है, अगला प्रश्न है महाभारत का युद्ध
कितने दिनों तक चला था? तो 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 18 दिनों तक। ओके, अगला प्रश्न है जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है रामानंद के शिष्य कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है कोल विद्रोह के नेता कौन थे? तो कोल विद्रोह के जो नेता थे फ्रेंड्स वो कौन थे? तो 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुद्धो भगत। ओके, अगला प्रश्न है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? तो 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साहित्य। ठीक है, अगला प्रश्न है सर की उपाधि किसने वापस की थी? 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अगला प्रश्न है अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का जो वित्त मंत्री था फ्रेंड्स वो कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टोडरमल। ओके, अगला प्रश्न है पूना समझौता किस वर्ष हुआ? तो 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1932 में। ठीक है, अगला प्रश्न है अशोक किस वंश का शासक था? तो 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश का। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 है तो संथाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर के 1855 ईस्वी को। ठीक है, अगला प्रश्न है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो 28 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 8 विवाह का। ठीक है, मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? तो 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है दामिन ई को क्या था? तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूभाग। ठीक है, अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था फ्रेंड्स वो कौन था? तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1526 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध लड़ा गया? तो 32 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1757 ईस्वी को। ओके, अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो 33 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाम अस्टर्न। ठीक है, 33 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो 34 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन से। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35 है रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो 35 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, काशी में। ठीक है, अगला प्रश्न है काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो 36 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक का। ओके, सॉरी, कबीर का। ठीक है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो 36 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कबीर का। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ? तो 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, 37 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो 38 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो 39 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कौटिल्य। ओके, अगला प्रश्न है शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? तो 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरदार भगत सिंह को। ठीक है, शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? तो सरदार भगत सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 1920 में
कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ? तो 41 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42 है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो 42 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, महावीर स्वामी। ठीक है, 42 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43 है, तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? ठीक है, तो 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी के है तो बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, 43 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? तो इंडिया गेट का जो निर्माण हुआ था फ्रेंड्स वो कब हुआ था? तो 44 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1931 ईस्वी को। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत के संविधान के पिता किसे कहा जाता है? तो 45 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ओके, भारत के संविधान के पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो 46 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो 47 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है मीरा किसकी भक्त थी? तो ऑप्शन ए है राम, ऑप्शन बी है कृष्ण, ऑप्शन सी है नानक और ऑप्शन नंबर डी है विष्णु। तो 48 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण की। ओके, अगला प्रश्न है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1885 ईस्वी में। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हम्पी में। ठीक है,